तो ये हम निकले हैं अब मूर्थल जाने के लिए। हमने सोचा वहाँ पे जाके कुछ खा पी लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:10 और ट्रैफिक काफ़ी हो गया है इस टाइम पे ना। 16 किलोमीटर है अभी यहाँ से मूर्थल, तो पहुँचते पहुँचते लंच ही समझिए आप। सुबह जल्दी निकला तो ब्रंच जैसी आपकी यहाँ, लेकिन वैरायटी काफ़ी है। और ये देखिए इतनी तेज भगा के भी लग रहा है तुम्हारी सुन ली थी मैं इसमें। हाँ देखो यहीं पे हम स्लो मोशन में आ गया। अब धीरे चला रहा है, जहाँ ट्रैफिक ज्यादा था वहाँ तो इतनी तेज चला के ले गया। अब यहाँ ट्रैफिक कम है तो स्लो चला रहा है। नुइसेंस ही होती है। जहाँ 70 की लिमिट थी वहाँ ये 100 पे चला रहा था, अब जहाँ 100 की लिमिट है वहाँ ये 70 पे चला रहे हैं। ये ढाबे शुरू हो जाते हैं दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करते ही, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मैक्सिमम मिलेगा खाने का जब आप दिल्ली से जाते हैं अप टू करनाल। और जब आप चंडीगढ़ से आते हैं तो मैक्सिमम आपको लेफ्ट साइड पे मिलेंगे अप टू करनाल। इस सेक्शन पे तो आपको अंबाला तक ही मिल जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे दिल्ली आने के टाइम थोड़े कम मिलते हैं ढाबे, और इस तरफ ऑप्शंस बहुत है खाने के। और ये देखिए सारा, अब यहीं से KMP एक्सप्रेसवे के लिए भी एग्जिट है। अगर आपको गाजियाबाद वगैरह किसी ने जाना है तो आप KMP या EP एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल लेके यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। वैसे लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था ना, UAR 2 दिखाया था हमने, तो हमने सोचा था कि उसमें कोई रेस्ट एरियाज वगैरह पड़ेंगे, लेकिन वो था नहीं, कोई भी रेस्ट एरिया नहीं थे उसमें। यार वो सेक्शन भी इतना कोई बहुत बड़ा नहीं है जिसमें आपको जरूरत पड़े, लेकिन जिसका ऑलरेडी फ्यूल कम है या कोई बेचारा खाने के उसमें है तो उस रूट पे आप उम्मीद ना करें कि आपको पेट्रोल स्टेशन या कुछ खाने के लिए मिले। इवन पेट्रोल स्टेशन भी नहीं थे वहाँ पे, रेस्ट एरिया तो थे ही नहीं, पेट्रोल स्टेशन भी नहीं थे वहाँ। उसके लिए आपको एग्जिट लेके कहीं जाना पड़ेगा पहले साइड। और ये देखिए ये आप EPE ले लीजिए, अगर आपको हरिद्वार जाना है, नोएडा जाना है, तो यहाँ से आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे लेके राइट की तरफ निकल सकते हैं। ये देखो लेफ्ट में ये शुरू हो गए गुलशन ढाबा, हवेली, ये सारे जो है लेफ्ट तो में। एड सी इनकी खैर, लेकिन यहाँ से आपको बोला कि वाइब आने लग जाती है। ये वाइब आने लग पड़ती है कि अब आने लग पड़े हैं कोई ना कोई ढाबा। और ये सबसे दिल्लीइट्स के लिए तो सबसे मेन पॉइंट है मूर्थल खाने के लिए बेसिकली। और ये देखिए GT रोड पे हम इस टाइम, बहुत ही अच्छी रोड है। ऑल्दो ट्रैफिक का वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन हमेशा यहाँ की ड्राइव एक बड़ी अट्रैक्टिव रही है जाने के लिए। वैसे पहले अमरीक सुखदेव का ही बहुत क्रेज होता था कि मूर्थल वो ही खाने जा रहे हैं, लेकिन अब उसके अमरीक सुखदेव के साथ साथ और भी बहुत सारे ढाबा खुल गए। बहुत ऑप्शंस है, अब तो ऑप्शन ही बहुत है, होटल्स है। मन्नत आ गया, ये देखो ये आ गया गुलशन ढाबा, मन्नत, झिलमिल, ये सारे शुरू हो गए अब यहाँ पे मूर्थल में। और एक पहलवान ढाबा ऑलरेडी निकल चुका है। बर्फी वाला या झिलमिल ढाबा। ये तो हम सुबह के टाइम पे जा रहे हैं तो इतनी फील नहीं आ रही। यही अगर रात के, सर्दियों में मौसम है, नहीं अगर जैसे रात के टाइम पे जाओ ना तो कितनी लाइटिंग्स होती है यहाँ पे, तब ऐसे वाइब आता है कि भैया ये आ गया मूर्थल। ये देखिए SK वाइन शॉप, देखिए कितना वाइन का शोरूम कितना बड़ा था। आजकल ये नीलकंठ स्टार भी बहुत हो गया। स्टार में चले। तो ये लो जी, हमने यूटर्न ले लिया है नीलकंठ स्टार के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमारे को यही पॉइंट मिला है, तो हमने कहा चलो यहीं पे खा लेते हैं। यहाँ पे पराठे का हमारा कोई खास मन था नहीं। नीलकंठ स्टार में ये है, ये मल्टी कुजीन है, तो आप पिज्जा से लेके साउथ इंडियन से लेके जो आपका मन करे आप इस पे लीजिए। बेस्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम खाइए, जो मर्जी करिए आप उसमें। तो चलिए आपको नीलकंठ स्टार लेके चलते हैं। खाने का भी इंतजाम है और पीने का भी इंतजाम है पीछे SK वाइन का लुत्फ लीजिए, और उसके बाद अपना नीलकंठ स्टार में खाने के लिए आप आ जाइए। ये ऐसे जो जगहें हैं ना, ये बच्चों के लिए भी काफी अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों को मतलब मल्टी कुजीन होता है, तो उनको पिज्जा विज़ा खाना है तो यहाँ पे सब मिलेगा आपको। ये देखो यहाँ पे पार्किंग के लिए भी अच्छी जगहें बनी हुई है, आराम से अपने यहाँ पे गाड़ी पार्क करो और अंदर जाओ।
तो ये देखो भाई, हम मंगा रहे हैं साउथ इंडियन और ये हैं रेट्स। इडली वड़ा, ट्रेडिशनल डोसा, चाइनीज फ्यूजन डोसा, ये सारा जो है साउथ इंडियन का मेन्यू है। मैंने ये देखा साउथ इंडियन यहाँ पे थोड़ा ना हमेशा ओवर प्राइस रहता है नॉर्थ में हमारे कंपेयर टू द क्वालिटी। और बाकी तो ये सारे आलू परांठा वगैरह हैं। कितने के हैं आलू परांठा? 119। 130 का है। प्लस टैक्सी जो लगेंगे आपको। और ये देखिए ये इंडियन मेन्यू है, सस्ता तो नहीं कह सकते इसको। 400 रुपये से नीचे कोई पनीर की डिश नहीं है। ये देखो, ये अभी कोई ग्रुप आया है, शायद कोई बस आई है यहाँ पे। कहने के लिए तो नीलकंठ ढाबा है, लेकिन ये रेस्टोरेंट की तरह ही है। अलग अलग यहाँ पे आउटलेट्स तो हैं, लेकिन ऑर्डर लेने के लिए जो है वेटर जो है आते हैं यहाँ पे। फूड कोर्ट तो है ये जनरली, मतलब होता है ना फूड कोर्ट में कि सेल्फ सर्विस होती है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑर्डर लेने आते हैं और डिलीवर भी करते हैं तुम्हारा ऑर्डर। ये लो, आ गया है डोसा भाई, जरा सा सांभर, 2 छोटी छोटी चटनियाँ, खाओ। इतना खुला हुआ ये है नहीं, अंदर मसाला भी है कि नहीं है? इसको दबाया तो ये एकदम पापड़ हो गया। टेस्ट बताते हैं आपको कैसा है चटनी का। कैसा है? टेस्ट इज गुड, ठीक है। क्रिस्प है, चटनी में भी स्वाद है और सांभर में भी है। तो परांठा भी आ गया है और ये व्हाइट मक्खन मंगाया था हमने, ये ऑप्शनल है। परांठे का साइज ठीक लग रहा है मुझे। थोड़ा क्रिस्प भी है, गोभी वाला थोड़ा क्रिस्प आता है। और साथ में ये क्या दिए? हरी चटनी। इसका भी खा के देखो कैसा है टेस्ट। ये वाले बेटर है, ये जो ढाबे वगैरह वाले होते हैं वो बेटर है। ठीक है, ये भी पराठा स्वाद है और उससे भी स्वाद है ये सफेद मक्खन, बहुत ही स्वाद है। तो ढाबे वाले स्वाद होते हैं कि ये वाले? ये स्वाद ये है। थोड़ा क्रिस्प है, ये बहुत मोटा नहीं है। इस मामले में थोड़ा अच्छा है गोभी का पराठा। चलो, ये सामने आ गया अमरीक सुखदेव, जो कि बहुत फेमस देखिए है। पहले यहाँ सामने पार्किंग होती थी, अब ये बंद कर दी इन्होंने। अब आप आगे से पार्किंग बनाओ और अगला प्लॉट भी इन्होंने सारा पार्किंग का ही कर दिया। फुटफॉल ही बहुत हो गया है यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा हो गया इनफैक्ट। ये छुट्टी वाला दिन हो तो यहाँ पे तो पार्किंग भी नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिलती है यहाँ पे। बुरा हाल हो जाता है यहाँ पे। ये देखो, अभी तो खैर पार्किंग मिल रही है। क्या पी रहे हो? इसका लस्सी है, बट मस्त है। मस्त है और कुल्हड़ में है ये। हाँ, कुल्हड़ में है। कुल्हड़ में है। ये टेक अवे भी है ना, गाड़ी में भी ले जाके पियेंगे इसको। अच्छा है ना, अच्छी लगी।
तो चलो जी, अब हमारा लंच हो गया नीलकंठ स्टार में। और ये देखिए कितनी और बढ़िया लस्सी पी ली हमने। मजेदार। हाँ, ये हमने ली अमरीक सुखदेव में, क्योंकि हम खाना खा चुके थे। तो मैंने कहा चलो अब अमरीक सुखदेव में भी कुछ देखते हैं। लेकिन ये है कि अमरीक सुखदेव में वैरायटी आपको बहुत मिलेगी, बहुत सारी। भीड़ भी उतनी ही मिलेगी। हाँ, तो वो तो, और वो भी आज छुट्टी का दिन नहीं है, आज वीकडे है, तब इतनी भीड़ है। अगर छुट्टी वाला दिन हो तो यहाँ पे तो सोचो कि मतलब बैठने की जगह मिलेगी ही नहीं तुम्हारे को। लेकिन ये है कि वैरायटी अंदर बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो एक बार तो ट्राई कर ही सकते हैं खैर अमरीक सुखदेव, जो कि फेमस ही है मूर्थल में मेन। ये पड़ गई हवेली। तो यही है कि मूर्थल का यही मेन है, हवेली। वो आगे टोल आ गया देखिए। मन्नत, हाँ वो आगे टोल है। और टोल से पहले ही हमने ले लिया है यू टर्न दिल्ली की तरफ वापस। तो मस्त हमने अपना लंच वंच किया है यहाँ पे। वैसे लोग यहाँ पे लंच के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए आ जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए आओ तो खैर सुबह सुबह निकलना पड़ता है तुम्हारे को, लेकिन वैसे तुम आके लंच कर सकते हो। ये हम यू टर्न लेके वापस जा रहे हैं। तो अब ये लेफ्ट में भी जो है हवेली दिख रही है, देखो ये हवेली, मन्नत। मूर्थल का स्ट्रेटेजिकली आगे शिफ्ट किया था कि ये सारी चीजें नहीं तो पहले क्या था कि टोल से ही लोग जो है वापस हो टोल देना पड़ता था, तो लोग डिस्करेज हो गए थे थोड़ा इस तरफ आने के लिए। ये देखो, अब टोल आगे कर दिया है तो यहाँ पे फिर से खाने पीने की बहार है। ये देखो, लो जी, अब हम घुसने वाले हैं ये दिल्ली में। आ गया है वेलकम टू दिल्ली। और यहाँ से अब हम फिर से लेंगे UER2 और वापस दिल्ली की तरफ उसी से जाएंगे। ये रास्ता तो वैसे सीधा भी जाता है, वो बाईपास वाला मुकरमा चौक का, लेकिन ट्रैफिक होती है उस पे। और जब आए UER के उस पे तो UER का ही देखेंगे आज के लिए। तो आपको रिटर्न का भी दिखाते हैं, UER2 रिटर्न अब तो द्वारका कैसे है। बने रहिए हमारे साथ, गजब का रास्ता है। लेकिन ये देखो, ये आते टाइम हमारे को जो है पुल जिस पे काम चला हुआ था, अभी जो रुका हुआ है वो मिला था। अब हम जाते हुए हम भी यहाँ से नीचे से ले रहे हैं। यहाँ पे नीचे से तो नहीं, एक ही लेन खुली है। एक ही लेन खुली है, चले जाइए या एक ही लेन खुली है, उसमें लाइनबद्ध तरीके से चलती रही है। यहाँ पे थोड़ा सा बॉटल नेक हो जा रहा है, यहाँ पे ना जाम सा हो जा रहा है यहाँ पे। और अभी बजे हैं 2:15। तो देखते हैं अब द्वारका पहुँचते हमारे को कितना टाइम लग जाता है। इस टाइम पे खैर ट्रैफिक भी ज़्यादा हो जाता है। अब देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। काफी ट्रैफिक तो नीचे से निकल गई। और यहाँ ये लग गया है जाम, रुक गई ट्रैफिक जो अभी तक चल रही थी। चलो जी, यहाँ से हम एंटर करने वाले हैं UER2 में। और ये देखिए जो द्वारका का साइन बोर्ड है ना, राइट पे अगर आप रहेंगे तो आप द्वारका वाली साइड, ये आ गया आपका UER यूज एंटरप्राइज। और लेफ्ट में अगर आप जाएंगे तो सीधा आप चले जाएंगे मुकरमा चौक और वहाँ पे कश्मीरी गेट। ये देखो, ये है एंट्री पॉइंट, वेलकम टू UER2। चलो जी, ये आ गई टनल आपकी। चलो यहाँ से देखते हैं अब कितना टाइम लगता है द्वारका पहुँचने में। टाइम हो रखा है 2:22 और अब देखते हैं द्वारका कितने बजे तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि खाली खाली रास्ता है ये, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा मिलनी नहीं चाहिए इसमें। हम इस रूट को फॉलो करेंगे यशोभूमि तक। हाँ, उसके बाद ये तो आगे गुड़गांव की तरफ चला जाएगा, मानेसर की तरफ, और हम लोग वहाँ से आप लोगों को अलविदा करके अपने घर की ओर बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। UER का आप हमें बताइएगा कैसा लगा आपको सफ़र और कैसा लगा ये रोड, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आगे हम और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आए। ये
ये देखिए, वेलकम टू UER 2, स्पीड 100 km/h। लेकिन आप इंजॉय करते हुए चलिए अगर आपको कोई अर्जेंसी नहीं है तो। और क्रूज स्पीड आपने लगा रखी है इस टाइम पे 80 की, तो इंजॉय करते हुए, मौसम भी साथ दे रहा है। और ये देखिए पहला एग्जिट ये बवाना की तरफ अगर आपने निकलना है तो हाईवेज तो काफ़ी अच्छे बना दिए इन लोगों ने, लेकिन टोल जो है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए विच शुड बी पार्ट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन चलिए, अब नेशनल पास, एनुअल पास जो निकाले तो उससे थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, तो देखते हैं आगे। और आप इंजॉय करिए इसको। हमें तो सीनरी बहुत अच्छी लग रही है आसपास की, और रोड कंडीशन भी बहुत अच्छी है। सामने बवाना का पावर हाउस। आज वैसे वो हल्की हल्की फॉग सी है ना, तो दिख नहीं रहा इतना ज़्यादा ना, मौसम ऐसा नहीं है। हाँ, फॉग तो नहीं कह सकते, पॉल्यूशन है ये बेसिकली, स्मॉग। सूर्य देवता नजर नहीं आ रही है। आजकल दिल्ली में ऐसे ही मौसम रह रहा है। यहाँ पे तो थोड़ी सी धूप निकली हुई है, नहीं तो 2-3 दिन से तो धूप ही नहीं निकल रही बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है। ये देखो कैसे फ्लाईओवर ऊपर से जा रहे हैं यहाँ पे। देखो ये बहादुरगढ़ से आ रहा रास्ता ना, ये रोहतक से। अब तो इन्होंने खैर ये पुलों के जाल ही बिछा दिए हैं एक तरह से। हमारे लेफ्ट में आ रहा नहीं, बहादुरगढ़ से आके इस मोमेंट देखिए स्पीड लिमिट सड़कों पे भी लिखी है इन्होंने। तो रिक्वेस्ट है सबसे कि अवॉइड करें स्पीड लिमिट, सेफ चलें, क्योंकि ऐसे खुले रोड देख के ना काफी लोग भगाते हैं उसमें, कैरिड अवे हो जाते हैं। और नेचुरल भी है क्योंकि ऐसे खाली लगती है स्पीड। और आने वाले टाइम में जो मुझे लग रहा है यहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम भी हो जाएगा, काफी कैमरेज वगैरह। अभी नहीं है इतने कैमरेज है ना, हाँ इतने नहीं है इसमें। ये देखो अब द्वारका के सेक्टर्स के लिए एग्जिट शुरू हो गया है। 19 सेक्टर 24 सेक्टर के लिए जाना हो तो लेफ्ट में एग्जिट होगा, तो उधर से आप जा सकते हो। आगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी एग्जिट अब आ जाएंगे थोड़ी देर बाद ही। तो डिपेंड करता है आप गुड़गांव रोड से जाते हैं कि कहाँ से। और हमें भी अब 1.5 किलोमीटर बाद एग्जिट लेना पड़ेगा। जो यशोभूमि है वहाँ पे निकलेंगे हम लोग वापस, जहाँ से हम चढ़े थे वहीं पे ये वीडियो ख़त्म करेंगे हम। तो बेसिकली वहाँ से आने में हमें लग गया कोई पौना की घंटा लग गया। 45 मिनट 42 मिनट। हाँ। ये देखिए ये आ गया आपके पास, ये द्वारका का एग्जिट आ गया 1 किलोमीटर। और दिल्ली तक का जो UER है वो यहीं से है। आगे जो UER है वो द्वारका एक्सप्रेस वे जोड़ता है मानेसर, गुड़गांव और आगे मुंबई एक्सप्रेस वे की तरफ अगर आपने जाना है तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और जो भी आपके अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह है इससे रिलेटेड तो आप हमें डाल सकते हैं इसमें, वी विल बी हैप्पी टू आंसर। यशोभूमि सामने अब नज़र आने लग गई है। और देखें अगर आप सामने जो बिल्डिंग है वो यशोभूमि की ही है। ये एग्जिट आ गया, यहाँ से हम एग्जिट करेंगे देखिए यशोभूमि के लिए। और अगर ये आप ऊपर चले जाएंगे सीधा तो आप मुंबई एक्सप्रेस वे, आप सीमा इधर दिखाओ जरा एक बार। ये मुंबई एक्सप्रेस वे, ये मानेसर के वहाँ से आपको राजीव चौक के वहाँ से आपको लिंक कर देगा। यहाँ से हम एग्जिट हो गए और यहाँ से अब हम आ गए हैं एक्सप्रेस वे से, UER से बेसिकली एग्जिट करके। और अब हमारे राइट हैंड साइड पे पड़ेगा यशोभूमि, अभी इस ब्रिज के नीचे से। ये देखो ये राइट हैंड साइड पे आपका यशोभूमि पड़ जाएगा और हम हो जाएंगे अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे द्वारका के लिए। चलिए, उम्मीद है आपको ये एक्सप्रेसवे की जर्नी अच्छी लगी होगी। और ये देखिए अब यहाँ से हम दिल्ली की ट्रैफिक में मर्ज हो जाएंगे। राइट हैंड साइड पे सारा यशोभूमि है और यहाँ से अब हम एग्जिट लेके अपने वेस्ट दिल्ली की ओर चले। तो
आपको उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा। हमने जो आपको सराउंडिंग्स दिखाए थे वो अच्छे लगे होंगे। और एक कंपैरिजन देखिए, ये दिल्ली का ट्रैफिक है जिसमें हम अभी अभी एंटर हुए हैं, और अभी जो हम जिस खाली एरिया से आए हैं, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपको कभी ड्राइव पे जाना है तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आपकी सीनरी थोड़ी चेंज हो जाएगी, टोपोग्राफी, और ड्राइव का मज़ा, और मूर्थल में आप अपना खा पी के आ जाइए ड्राइव करके। चलिए ख़त्म करते हैं यहीं पे। सीमा, योर क्लोजिंग कमेंट्स। चलो तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम ये वाला व्लॉग, और आगे के व्लॉग के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और शेयर कीजिए इसे खूब आगे। हाँ, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा।